Let's do question number 7th of exercise 12.2, that is Heron's formula. Question number 7th is a kite in the shape of a square with diagonal 32 centimeter. एक kite है जो स्क्वायर की शेप में और जिसके डायगनल्स 32 सेंटीमीटर के हैं, and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure. ये ट्राइंगल है जिसका बेस देखिए, वो कह रहा है ये काइट है जो कि स्क्वायर की शेप में, ये स्क्वायर की शेप में है और उसकी जिसके डायगनल्स 32 सेंटीमीटर के हैं और नीचे एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और जिसकी ये दो साइड 6 सेंटीमीटर की हैं, राइट, इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर. ये 3 अलग अलग शेड से बना हुआ है. ये पूरा ट्राइंगल एक शेड का है, ये पूरा ट्राइंगल एक शेड का है और ये ट्राइंगल एक शेड का है. हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, और कितना पेपर यूज हुआ है इसमें ये बताना है, राइट. अब देखिए ये क्योंकि स्क्वायर है और ये इसका आधा पार्ट है स्क्वायर का, तो ऑब्वियसली जितना पार्ट इसमें यूज हुआ होगा उतना ही पार्ट इसमें यूज हुआ होगा. अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं और उसको आधा कर देंगे तो आधा ये कलर आधा ये कलर हो जाएगा और आइसोस्केलेस का अलग निकाल लेंगे. यही करेंगे अब हम निकाल लेते हैं एरिया. हमें डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ स्क्वायर पार्ट का डायगोनल कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर का दे रखा है, राइट. और हमारा एरिया कैसे निकलेगा स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर होता है. डायगोनल जब दी हुई होती हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर. तो हाफ और डायगोनल कितनी थी 32, तो 32 इंटू 32, तो ये कितनी आ गई, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 32 इंटू 16, तो ये कितना आया 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 19, 2 and 3, तो ये आ गया 2 11 कैरी 1 and 5 5 1 2 आ गया. तो यहाँ लिख देते हैं 5 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर में है. अब एक पार्ट का, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 कलर्स यूज हो रहे हैं, ये पूरा स्क्वायर है और इसमें 2 कलर्स यूज हो रहे हैं, तो एक शेड का कितना एरिया है वो निकालेंगे. हमें पता है एरिया ऑफ 1 शेड है इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड शेड के इक्वल है. तो कैसे निकलेगा एरिया, देखिए ये दोनों का एरिया, चाहे फर्स्ट शेड का कहें या सेकेंड शेड का कहें, टोटल जितना भी एरिया आया था उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक शेड का एरिया आ गया हमारा 256. इतने एक ट्राइंगल का एरिया आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. अब हमें इस ट्राइंगल का, आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है कि कितना बैठेगा इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल का एरिया, राइट. तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट में, क्योंकि तीनों साइड्स गिवन है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी करके निकलेगा. अब एस निकालने के लिए ए बी सी पता होना चाहिए. ए देखिए मैं 6 को मान रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि दोनों साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड 6 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो बी भी 6 को मान रही हूँ और सी भी 8 को मान रही हूँ क्योंकि जो नीचे दी हुई है, राइट. तो एस निकाल लेंगे. अब अपना एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. तो ए था हमारा 6 प्लस 8 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 6 + 6 is 12, 12 + 8 is 20.
अपॉन 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर आ गया हमारा, राइट। अब एरिया निकाल लेंगे, एरिया के फॉर्मूले में फिट कर लेंगे, जो था हमारा एस की जगह 10 माइनस ए हमने 6 रखा था, 10 माइनस बी भी हमने 6 रखा था, और 10 माइनस सी हमने 8 रखा था, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया अगेन 4, एंड 10 में से 8 गया इज 2, तो ये एक पेयर बन गया, तो ये 4 आ गया। अंडर रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 और 2 ये लास्ट वाला। देखिए क्या किया है मैंने, ये 4 का एक बाहर लिख दिया है। अब 10 को हमने 2 5 10 लिखा और 2 ये वाला। अब इनके पेयर्स नहीं बने थे तो इनके पेयर्स बना रही हूँ। ये देखिए ये 2 का पेयर बन गया, तो ये क्या आ गया 4 इंटू 2 और रूट 5 एज इट इज, 4 2 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा। अब रूट 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि ये कितना यूज हुआ है, आप रूट 5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। तो हम रूट 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ साइड में निकाल रही हूँ 5.0000, 2 डिजिट तक निकाल रही हूँ। तो देखिए ये तो 2 2 4 और ये 1 बचा, 2 0 आ गए, 2 + 2 इज 4। अब देखिए 45 5 करेंगे, 5 5 25, 5 22 आ गए, ये ज्यादा आ रहा है। 42 2 इज 84, तो यहाँ पॉइंट लग गया, 2 84 आ गया। कितना बच गया, 10 में से 4 गया 6 एंड 9 में से 8 गया 1, 2 0 आ गई। 42 + 2 इज 44। स्क्वायर रूट्स ना आए तो प्लीज मेरी क्लास 8 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर जरूर देखें। अब देखिए 440 2 2 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8 और 440 3 3 करेंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 + 3 13, ये भी फिट बैठ रहा है। अब 4 4 4 4 4 16 कैरी 1 17 एंड 16, ये ज्यादा बैठ रहा है तो 3 जाएगा। 2.23 आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी। देखिए 3 3 9, 3 4 12 कैरी 1, 3 4 12 एंड 13, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 एंड 5 में से 3 गया 2, अगेन 2 0 और यह आ जाएगा 4 4 6। अब 4 4 6 में अब देखिए 5 5 करती हूँ तो कितना आता है, 5 5 25, 5 6 30, 32, 23 एंड 22, तो ये कम आ रहा है। 4 4 6 7 7 करती हूँ तो देखिए ये 5 से ऊपर आएगा, मतलब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी अगर आप देखें तो वो 5 से ऊपर आएगी, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2.24 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 8 इंटू रूट 5 की वैल्यू 2.24 राउंड ऑफ कर दिया है मैंने, तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 32, 3 कैरी एंड 8 2 16 17 18 19 कैरी 1 16 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका एरिया आ गया 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो हमें पता चल गया ये जो ट्राइंगल था उसमें कितना पेपर शीट यूज हुआ है, दैट इज 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाकी के ऊपर दो ट्राइंगल्स में कितना यूज हुआ है, दैट इज देखिए 256 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, दोनों में अलग अलग यूज हुआ है। तो दिस इज आवर आंसर।